प्लेन पर आपके सामने 70 से सीधा मिलिट्री बेस की तरफ चलेंगे हम और मैप का हर एक वेस्टर्न पार्ट जो है लाइन से लगा लीजिए आप। ज़ाकी जॉर्ज पुल हॉस्पिटल, क्वेरी फेमस, यहाँ पर थोड़ा ग्लाइड करने में दिक्कत, बाकी सब एरिया फर्स्ट क्लास। लेकिन उसके लिए व्हीकल उठाना पड़ेगा और हमने देखा है कई बार वो डैगर का उपयोग किया जा रहा है व्हीकल उठाने के लिए, एक दूसरे को समाप्त किया जा रहा है। ये सारे सिनारियो हमें देखने के लिए पावर प्ले पे चलना पड़ेगा। पहले स्टेज में जहाँ पे ड्रॉप फ्लैश होने के भी चांसेस इस तरीके से हम बात कर रहे हैं वो होने वाले। हर बार वो एग्रेशन से भरा हुआ वो पहला स्टेज जहाँ पे कुछ बेसिक लूट कंप्लीट करने के बाद टीम्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है। ये अप्रोच मुझे बहुत प्यारा लगा, जहाँ पे टीम्स का मानना कि हम किसी को ड्रॉप फ्लैश नहीं देंगे। अगर हमें पावर प्ले का फायदा उठाना है तो हम पहले अपने ही ड्रॉप पे जाएंगे, बेसिक लूट कंप्लीट करेंगे और हमारे आसपास जो सबसे पहले कौन सी टीम रहेगी हम उन्हीं के पास जाके उन्हें चैलेंज करेंगे। और हमने देखा भी है इसके अराउंड काफी सारी फाइट्स, लेकिन एफएस एलएचएस सिवर्णी की तरफ बढ़ रहे हैं और एक ड्रॉप फ्लैश तो मैं फिलहाल यहाँ से देख पा रहा हूँ साफ-साफ। जो आपने बोला रावण, मैं बिल्कुल सहमति रखता हूँ बिकॉज जब आप बेसिक लूट भी कर लेते हैं एटलीस्ट आपको पता है कि भाई जीतने के कुछ चांसेस बनते हैं। बट व्हेनेवर यू गो फॉर ड्रॉप क्लैश आपको नहीं पता आपके हाथ में कौन सा हथियार आएगा, मीली आएगा, बोल्ट एक्शन आ जाता है, ऑटोमेटिक आता है, आपके पास टैप आता है, कुछ भी आ सकता है। उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा खराब होती है। बट इसी बात पर एक तो प्लेन पार्ट नॉर्मल था और उसके बाद जो जोन कटा है गॉड जेन के बूट कैंप पे इस वक्त दिवाली का पूरा मौसम होगा। आप सोच रहे हैं ना मिलिट्री बेस का जोन कट चुका है और जिस तरीके से कटा मुझे लगता है कि अगले जोन के अंदर ही कंप्लीट कमिटमेंट हो जाएगी जोन की जो होगा मिलिट्री बेस। बट यस, टीम आर्यन की हेनरी ने आरएनटीएक्स के फियर्स को धर दबोचा है और पिस्टल द्वारा नॉक कर दिया है। स्टार्ट तो काफी अच्छा यहाँ पे मिला है। देखने वाली बात रहेगी कि क्या वो कंफर्मेशन मिल पाएगा। फियर्स बहुत ज्यादा अच्छे फिनिशर्स अपनी टीम के लिए वो दिला रहे हैं और ऐसे में उनका काफी स्टार्टिंग में से नॉक हो जाना ये बहुत ज्यादा बुरी खबर सेंसे के लिए। सर्कल के सेंटर के आसपास उनका ड्रॉप फिलहाल के लिए हम देख पा रहे हैं। आईक्यू ने एक बात की तरफ से हमने ड्रॉप में चेंजेस देखा, मतलब काफी अच्छी शुरुआत दिला दी है। दूसरे एंड पे नॉन-एक्स ओजी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। नॉन-एक्स यहाँ पे कहा गया था और ये जो चैलेंज है वो हमें देखने को मिल रहा है। क्रैट एक तरफ से बातचीत चली, उसमें विस्तार में बात करेंगे, मतलब यहाँ पे अटैक किया जाएगा। एक खिलाड़ी को जरूर डाउन किया गया लेकिन काउंटर अटैक और उसके कारण लेवाई का हमें यहाँ पे कंफर्मेशन आता हुआ देखने को मिल जाएगा एलएचएस की तरफ से। लॉस हार्मोनोस वर्सेस एफएस के बीच की फाइट मजेदार चल रही थी बट कलान ने सडनली पूरा रुख बदल दिया। रेमनेंट एक्स पार्क हमें मिलता जाते हुए देखने को मिलते हैं बट उन्होंने समझा होगा कि कोचिंग की जो टीम है आईक्यू 8 बिट वो फिलहाल यहाँ पे है नहीं, तो क्यों ना उनके ड्रॉप पे जाए और वहां पे उनका एलिमिनेशन हम यहाँ पे देख पाएंगे। आखिरी वो ग्रेनेड जिससे वो परिणाम आया गॉब्लिन, वो एक अलग फाइट की तरफ वीएस के थंडर का कंफर्मेशन निकाला जाएगा लेकिन ओएस वो एंट्री बनाए गॉब्लिन को गिराया जा चुका है। रीसेट करने का वो टाइम चाहिए और काफी ज्यादा दूर है ओएस और उनकी एचपी भी कुछ खास उतनी अच्छी हेडलाइन मिनी मैप में हम देख सकते हैं कि वो वहां पे मौजूद है। लेकिन सेंसे डिवोटी के ऊपर वो अटैक, डिवोटी एएक्स के वो इंपैक्ट प्लेयर जिनके ऊपर काफी अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करते हुए सेंसे, लेकिन ओएस क्या यहाँ पे इतनी कम एचपी के साथ आईक्यू सोल को यहाँ से रोक के जा पाएंगे क्योंकि गॉब्लिन उन्हें काफी आसानी से यहाँ पे रिवाइवल दिया जा रहा है। आईक्यू सोल के प्लेयर्स को कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा रावण, बिकॉज़ जिस तरीके से फाइट की तरफ वो बढ़ रहे हैं उनके लिए बस दिक्कतें आने वाली हैं। बट क्लोज इन के अंदर माफिया ने यहाँ पर स्लैम इन कराया, क्लोज इन के अंदर बट काफी ज्यादा ओपन के अंदर यहाँ पर रिटेलिएशन बढ़ गया है गॉब्लिन का माइक्रोजी के साथ। दोनों तरफ से प्लेयर्स जरूर कर रहे हैं बट जोकर ने भी एक अच्छा एंगल ढूंढा। शयान उनके पास लिटरली 180 डिग्री अपोजिट एंगल है और यहाँ से अगर इस प्लेयर के पास एक भी स्पॉटिंग होती है ये प्लेयर इंस्टेंट नॉक इन फिर जा सकता है। बट गॉब्लिन हाल ही में इनको भी नॉक किया गया, रिवाइव करके गेम में वापस आया है। लेजेंड गॉब्लिन दोनों को मिलकर ही कुछ ना कुछ तिगड़ लगानी पड़ेगी बट विक्टोरियस समस उन्होंने ऑलरेडी अपने 3 प्लेयर गवा दिए हैं। मुश्किल है यहाँ पे रीसेट करने का टाइम फिर से चाह रहे थे वो मिलेगा। वीएसएल के दिन में अंत किया गया था सेकंड ईयर के साथ और आज के दिन की शुरुआत आप देखिए पर यहाँ पे। बट ओजी को पता है टीम प्लेयर्स के साथ कैसे गेम रन करानी है। बट सारिक्स इज होल्डिंग अ नाइस एंगल बट अफसोस की बात है जब होश आता उससे पहले ट्रेस के एसवेल ने यहाँ पर जवाब दिया और सारिक्स का गेम यहाँ पे तमाम कर चुके हैं वो। बट आर्यन अब ये प्लेयर दुम दबा के भागेगा, इसको पता है कि अकेले मैं ज्यादा से ज्यादा एक आधा प्लेयर खा सकता हूँ। बट पावर प्ले चल रहा है, आर्यन कोशिश तो कर ही सकते हैं इसी बहाने बट उनकी स्पॉटिंग भी हो गई है। ट्रेस इस वक्त भूखे शेर की तरफ पीछा कर रहे हैं, उनके पास वो पूरे सारे साउंड क्यूज है जिसके बलबूते पे वो आर्यन को ट्रेस कर सकते हैं। इस कंपाउंड के अंदर आर्यन रुके जरूर थे बट आर्यन काफी ज्यादा ऑफ गार्ड थे। बट ऑफ कोर्स ट्रेस ने बकायदा स्टार्टिंग के 2 से 3 शॉट मी भी अगले स्टेज का इंतजार करने वाला क्योंकि लिखिता स्पोर्ट्स मेडल स्पोर्ट्स आपने देखिए वो स्लो डाउन करके रखे, लेकिन एलएचएस शैडो उन्हें यहाँ पे ब्रिज ब्लॉक के जरिए इस मैच से और उससे बचने के लिए आप देखिए जो सर्कल का शिफ्ट आया। अब मैं बोल सकता हूं क्रैट कि हां चलिए सदन आइलैंड वहीं पे हमें आखिरी एक्शन देखने को मिलेंगे। बट गॉब्लिन एक दूसरे के आमने सामने और मुझे लगता है कि ओजी के लिए यहां से बच के निकल पाना लगभग नामुमकिन। बट गॉब्लिन उन्हें यहां पे गिराने में कामयाब हुए, नकल उन्हें भी गिराया गया, आखिरकार रोका गया आरू को, नहीं तो मुश्किल में फंस सकते थे यहाँ पे आईक्यू सोल जोकर एक बार फिर से आखिर के ऑफरेशन में योगदान और उसके कारण आईक्यू सोल में आगे बढ़ते देखने को मिल जाएंगे। बट मेडल रेकनिंग के अगेंस्ट ये फाइट की शुरुआत जहाँ पे वाइपर उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है, फ्लॉक वो यहाँ पे गिरे हुए हैं, बादल यहाँ से नामुमकिन क्योंकि बचे हुए खिलाड़ियों के ऊपर अटैक किया गया। मेडल काफी आसानी से रेकनिंग को भी इस मैच से बाहर करेंगे, 12वें स्थान पे उनका एलिमिनेशन। और कल के बाद से जो इमॉट ने कारनामा करके दिखाया बहुत ज्यादा बेहतर, मेडल स्पोर्ट्स अपने आगे के मैचेस भी खेल रहे हैं। भाई कल इंपैक्ट में होकर उन्होंने जो कहते ना पूरी लॉबी के अंदर उथल-पुथल कर रहा था मजेदार, वो सैनॉक का मैप मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता जिस तरीके से मैटिंग्स को उन्होंने टैकल करा और आज भी काफी बढ़िया बीच में खेलते हुए दिख रहे हैं। बट जोन इतना पीड़ा देने वाला है क्या बोले, बड़े बड़े नाम जोन से गिर रहे हैं। गॉब्लिन सामने वाले शैक पर टारगेट करना चाहते हैं, वहां पर मौजूद आरएनटीएक्स के प्लेयर्स नकुल वो शैक के अराउंड अपनी बगी घुमाना चाहते हैं, वो एक और एंगल बनाकर ट्रेस को पिन डाउन कर रहे हैं। बट ट्रेस दिस गाय इज सुपर इंटेलिजेंट, वो खिड़कियों से अच्छे एंगल ढूंढकर वो पोकिंग डैमेज देकर आईक्यू सोल के प्लेयर्स को परेशान कर रहे हैं। बट नकुल मोलोटॉव मारा, अपनी टीममेट के पास वापस जाएंगे, उनको पता है कि अभी किसी को डैमेज क्या दे जब खुद के घर में यहाँ पर इतनी दिक्कतें चल रही है। बट फियर्स विद एसवेल के वो भी बकायदा डैमेज भरपूर दे जा रहे हैं। मल्टीपल टीम है जो कि प्ले जोन के बाहर ये फाइट कर रहे हैं और किन्हीं के लिए नतीजा आसान होगा नहीं, मुश्किलों से भरा होने वाला है। ट्रूपर्स वो भी मिडिल के अगेंस्ट वो फाइट वेनम को गिराया गया, स्काउट वहां पे हमें गिरते हुए देखने को मिल जाएंगे। एम बॉट की भी वहां पे मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है, इसका मतलब एक एक करके मिडिल के खिलाड़ियों का भी एलिमिनेशन आता चला जा रहा है। फ्यूरी आईक्यू रेमनेट एक्स पार्क नॉनिक्स के यहाँ पे खिलाड़ी स्प्रे करना चाह रहे, कनेक्शन इनिशियली यहाँ पे मिला लेकिन इतना इनफ नहीं था कि नकुल को वो गिरा के जा पाए, बचते बचाते वो कवर में बट हल्का सा वो पिक्सल मिला था, कवर में जाने में वो कामयाब हुए लेकिन आखिरकार आईक्यू सोल उनका एलिमिनेशन यहाँ पे हो जाएगा। नॉनिक्स शुरुआत बहुत बेहतर हुई है, 2 फिनिशर्स भी आ चुके हैं लेकिन फर्स्ट एड उनकी संख्या यहाँ भी कम है, तो जल्द से जल्द ब्रिज क्रॉस करने की जरूरत पड़ने वाली है और इनके 2 खिलाड़ी ऑलरेडी वो सर्कल की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। कान्हा ने बहुत रिस्की कॉल लिया था, इन्हें अगर यहाँ पे डाउन किया था तो वो दूसरा मौका मिलने वाला था नहीं, लेकिन नियो एनोनिमस का वहाँ पे कंफर्मेशन निकाल लेंगे। कलियुग कान्हा केवल 2 खिलाड़ी रहेंगे नॉनिक्स की तरफ से जो कि जा रहे हैं गॉडसेन की तरफ। अब रावण वही तो गेम है, पूरे टाइम जोन में जाने की ही जद्दोजहद के अंदर हमारे प्लेयर्स सफर करते जा रहे हैं। अब जो नया जोन बना है वो बिल्कुल ईस्टर्न
कंपाउंड की तरफ ईस्टर्न साइड की तरफ कट गया है। वहां पर ऑलरेडी 2 से 3 लाइनअप्स है टीडब्ल्यूओबी जो रोटेशन करके मिलिट्री बेस आए थे और उनको बैकस्टैप करते हुए देख सकती मार्कोस। बाकी सारे लाइनअप्स लिखिता ई स्पोर्ट्स, लॉस आर्मानोस हो, गॉडरेन है, नॉनेक्स है, नॉनेक्स के पीछे आरएनटीएक्स है, ये सब एक ही तरफ जाएंगे वेस्टर्न जोन से और यहां पर होगी गेट कीपिंग। डेस्ट्रो जोन का मुआयना कर रहे हैं, बाकी 3 खिलाड़ी उन फिनिशेस को खट्टा करने का जिम्मा ले बैठे हैं कि जो भी लेट रोटेट कर रहा है उनको पिक ऑफ करे, उनकी लूट खट्टी करे और गेम में आगे बढ़े। बट फाइट वो एलएचएस अभी भी यहाँ पे करते हुए लिखिता ई स्पोर्ट्स कंफर्मेशन यहाँ पे निकाल देंगे स्पाइक का और टोटली आउट नंबर लिखिता ई स्पोर्ट्स भी अब यहाँ से हमें देखने को मिलने वाले हैं। एलएचएस भी आउट नंबर हो चुके हैं, स्मोकर उनकी भी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ाएगी, कंफर्मेशन यहाँ पे निकाला जाएगा। क्या वो कराते जवाब यहाँ पे जरूर, क्योंकि 3 फिनिशेस इनके पास और एक कमाल की शुरुआत इनके पास हुई है। ये इंपैक्ट प्लेयर चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा फिनिश निकाल के जाए आखिर के स्टेज में, क्योंकि सर्कल का स्ट्रिंग जब आएगा तो एलएचएस को मजबूरन यहाँ से आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी और उसी का इंतजार फिलहाल अपोनेंट कर रहे हैं। गॉडसेन इनकी भी मुश्किल यहाँ पे हालांकि बढ़ाई जा चुकी है। नियो उनका कंफर्मेशन निकाला जा सकता है, कल आगे जा रहे हैं, कंफर्मेशन निकाल सकते हैं और वो कंफर्मेशन निकाला गया। कवर फायर उन्हें मिला जरूर लेकिन बहुत देर कर दिया जनाब उस कवर फायर के कोशिश में। कलारा आखिरी खिलाड़ी जो प्ले जोन के बाहर है और उनका भी एलिमिनेशन मुझे लगता है प्ले जोन के कारण ही होने वाला है। बिकॉज़ दिस इज स्टेज 4, ये तो भला हो अमेज़न प्राइम का। बिकॉज़ दिस इज स्टेज 4 और नए जोन मेटा के हिसाब से स्टेज 4 का ब्लू जोन बहुत अच्छा खासा सिग्निफिकेंट कंसीडरेबल डैमेज देता है। बट यस ट्रेस जो काफी लेट रोटेट कर रहे थे जोन के अंदर, उन्होंने डेल्टा को स्पॉट करा, इनसे नॉक एंड फिनिश कर गॉडजेन की दिक्कतें और बढ़ाई। बट मेटानिंजा दे हैड द सुपीरियर एंगल, सेंटर होल्ड करके बैठे और कोई और टीम सेंटर की तरफ दौड़ी आ रही है अगर तो उनको वो पनिश करते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक अकेली 2 टीम्स हैं हमारे पास, टू रिपर्स एंड मेटानिंजा, जिनके चारों प्लेयर जीवित हैं और तीसरा लाइनअप आपका मार्कोस है जो 3 प्लेयर्स के साथ बचे हैं। गेम के अंदर अभी भी रुचि बनी हुई है। जस्टिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि भाई गॉडरेन को इतनी दिक्कत क्यों आ रही है जोन लेने में, बिकॉज़ जोन तो उनके ही गढ़ पे बना है मिलिट्री बेस पे। बट जस्टिन उनके पास एचपी नहीं है, उनके पास हील नहीं है और ब्लू जोन यहाँ पर गॉडरेन के एक और प्लेयर को दिक्कत तो मिलाएगा और इसी के साथ गॉडरेन एलिमिनेट होती है 8वें पायदान पर। जाने से पहले कुछ फिनिशेस जरूर निकाले थे बट ये फिनिशेस प्ले जोन उनके पावर प्ले की नहीं है। बाकायदा आईकू सोल की बात करें, आईकू सोल ने पहले अपने दम तोड़े बट उनके पास पावर प्ले का भी यहाँ पे तड़का था। बट अब 7 टीम्स के बीच में मुकाबला 16 वो खिलाड़ी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था मेटानिंजा। मैं उन्हें कब से देख रहा हूँ, हर बार सर्कल का सेंटर उनके पास हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। ड्रैगन ओपी अपने पुराने फॉर्म में जो थोड़ी सी गिरावट हुई थी वो सर्कल का जो होल्ड बनाने में उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। एक बार फिर से ड्रैगन वापसी करते हुए सर्कल का सेंटर फिलहाल उनके पास है। बट क्या अगला स्टेज आएगा, क्योंकि छठा स्टेज चैलेंजेस बढ़ाने के लिए पूरे तरीके से तैयार मेडल स्पोर्ट्स के अभी भी एक खिलाड़ी और एक बार फिर से ड्रैगन थोड़ा साइड लाइन पे वो चले जाएंगे। अभी भी सर्कल का जो होल्ड है वो ज्यादा से ज्यादा अपने नाम करना चाहते हैं टीडब्ल्यूओबी के, अभी वो भी सर्वाइवल गेम दिखा रहे हैं लेकिन उनके बैक लाइन से ट्रू रिपर्स के वो सारे खिलाड़ी आ रहे हैं जो कि कभी भी उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। मार्कस गेमिंग सर्वाइवल गेम उनका भी, और वेस्टर्न से अगर आप बात करें ट्रेस अभी भी कैसे बचने में कामयाब हुए। चौथे स्टेज का वो डैमेज टैंक करने के बावजूद उनका सर्वाइवल गेम हमें यहां तक आता हुआ देखने को मिल रहा है। टीडब्ल्यूओबी उनका एलिमिनेशन 7वें स्थान पे ट्रू रिपर्स की तरफ से। टीडब्ल्यूओबी ने फिर भी बकायदा प्लेसमेंट पॉइंट्स निकालने की कोशिश जरूर करी बट बीजेएमएस के अंदर अगर कुछ करना है देन बस पावर प्ले इंपैक्ट बाउंटी के अराउंड आपको अपना गेम प्ले बनाना पड़ेगा। आप टॉप 7 में आ रहे हैं, आपके पास एक फिनिश पॉइंट है, देन इट्स अ बैड गेम फॉर यू। इससे बेहतर इससे बढ़िया करना पड़ेगा और हमने इंपैक्ट की लिस्ट में देखा भी था कि पुकार के पास भी बढ़िया फिनिशेस है एंड वी ऑल नो दैट टीडब्ल्यूबी के अंदर बढ़िया प्लेयर्स हैं। अवी हैं, मैक हैं, फैंटम है, पुकार है, ये चारों प्लेयर मतलब दे आर एस टियर प्लेयर्स एंड आई एक्सपेक्ट देम कि वो भी इस चीज को रियलाइज कर बढ़िया गेम खेले। बट नेवरदलेस अब 2 मिनट बचे हैं स्टेज 5 के लिए और अब मुझे देखना ये है कि लिखिता ई स्पोर्ट्स कैसे जोन में अंदर एंट्री लेती है, बिकॉज़ जोन का एक अच्छा खासा कंट्रोल मेटानिंजा के पास है। बट उससे पहले आप इस खिलाड़ी की थोड़ी तारीफ करिए। 6 फिनिशेस निकाले जा चुके हैं, स्टार्टिंग में वो क्लच किया गया, एक एक करके वो फिनिशर निकाले पावर प्ले में और उसके बाद चौथे स्टेज में वो ब्रिज के दूसरे तरफ थे जहां पे वो ब्लू जोन का डैमेज ले रहे थे और उसके बाद भी ब्रिज को क्रॉस किया गया, सर्कल के एज पे आए, सर्वाइवल गेम इस 5वें स्टेज तक टॉप 6 में लाने में कामयाब हुए। बहुत सारे पॉइंट्स निकालने वाले ट्रेस और मैं देखना चाहूंगा कि आईकू रेमनेक्स पार्क ओवरऑल स्टैंडिंग में हमें कितना बड़ा और जंप लेते हुए देखने को मिल जाने वाले। दूसरे पे ट्रू रिपर्स एकमात्र चिकन डिनर उनकी तरफ से अभी तक हमने देखा है और जेली को इस तरीके के मैचेस की आदत नहीं है, उन्हें मल्टीपल चिकन डिनर पसंद होते हैं। थोड़ा सा डाउनफॉल रहा उनके लिए, ओवरऑल स्टैंडिंग नीचे चलते ही चले गए लेकिन यहाँ पे फिनिशर डिसेंट निकालेंगे। और एक होता भी है ना कि अगर मैचेस आपके अच्छे नहीं जा रहे थोड़ा स्लो डाउन करके सर्वाइवल में फोकस करके कुछ फिनिशर निकाल के उस चिकन डिनर को आप टारगेट करते हो ताकि आने वाले मैचेस में वो मोमेंटम थोड़ा बने। बट जेली उन्हें सबसे पहले यहाँ पे गिरा दिया गया क्रैट, आसान नहीं होगा। टू रिपर्स की आईजेल है पर अच्छी बात यह है कि जहां पे नॉक हुए हैं आसपास प्लेयर्स भी मौजूद है, गाड़ी उठाकर जेली को उस गाड़ी में डाल के वो एक महफूज जगह ले जाके उनको रिवाइव दे सकते हैं। बट मेडल स्पोर्ट्स के जो टर्मी है जो अकेले बचे हैं द लोन सर्वाइवर फ्रॉम द स्क्वाड, वो गाड़ी लेकर अपने आप को एक अच्छा एंगल दिला चुके हैं बट उनको ये नहीं पता कि उनके जस्ट पीछे एक और प्लेयर मौजूद है। लिखिता ई स्पोर्ट्स के मैच बट ट्रेस ही स्पॉटेड वन नेट करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है, बंदूक के बलबूते पे निकाल सकते हैं ट्रेस और मे बी ट्रेस इज गोइंग फॉर द फिनिशेस, मोर फिनिशेस ट्रिगर कंट्रोल करके फायदा क्या होता, बिकॉज़ अकेले बचे हैं कभी भी इनकी पर्ची कट सकती है। ये डिसीजन कैसा रहा? मतलब आई थिंक एक थी विंडो थी कि वो नॉक इन फिनिश डाल सकते थे आराम से, बट उन्हें लग रहा है कि वेस्टर्न साइड से रीपर उन्हें स्पॉट कर सकते हैं जो कि फिलहाल हमें पता है वो रीपर है, उन्हें पता है कि कोई अपोनेंट है और इसी के कारण वो शॉट्स नहीं ले रहे। आखिरकार जिस बात का डर था वही वो रीपर, उन्होंने शॉट लिया ट्रेस के ऊपर और यही वो रीजन था जिसके कारण उन्होंने अपने आप को रोक के रखा था। एक आध एचपी में पहुंचने में कामयाबी हुई, रीपर ने अपोनेंट के ऊपर पहुंचाया, हालांकि वो फाइनल बुलेट या वो प्लीज उनका डैमेज इंतजार करना पड़ेगा कि क्या ट्रेस के ऊपर आने वाला है। सर्वाइवल गेम अभी भी ट्रेस अपने एंड से जाते हैं, बिल्कुल शांति छा चुकी है और मैं बस याद दिलाना चाहूंगा कि छठे स्टेज में हम और केवल 5 टीम यहाँ पे सर्वाइव करें। कितना ज्यादा एग्रेशन से भरा ये मुकाबला, 2 रीजन जिसका परिणाम आया कि हमारे आंखों के सामने अब केवल 5 टीम है। पहला तो ये सर्कल सदर्न आइलैंड में आना आसान होता नहीं है, 3 टीम्स हमें सदर्न की तरफ ड्रॉप लेते हुए देखने को मिले थे और बाकी 13 टीम्स को ब्रिज से क्रॉस करने की जरूरत पड़ी, कुछ रोटेशन किए और इसी कारण टोटली आउट नंबर ये लॉबी फिलहाल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस छठे स्टेज में। और दूसरा वो इंपैक्ट, जिस तरीके से इंपैक्ट प्लेयर्स आउट प्ले का फायदा उठाए, वही वो रीजन है कि यहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस सारी टीम्स के पास बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सबके पास मौका कि रीसेट किया जाए और चिकन डिनर को अच्छे तरीके से टारगेट करें। मैं भी वही सोच रहा था भाई स्टेज 6 चल रहा है, एक्शन इतना कम क्यों है? तो इनिशियल फेज के अंदर इतना ज्यादा बैटल ग्राउंड हो चुका है कि भाई मतलब अब प्लेयर्स लिमिटेड बचे हैं। स्टेज 6 में हमारे पास 5 टीम में 14 प्लेयर्स बचे,
इसमें से 2 लाइनअप है, टू रिपर्स एंड मेटा जिनके चारों खिलाड़ी जिंदा है। आरएनटीएक्स 1 खिलाड़ी के साथ है, मार्कस गेमिंग 3 और वहीं पे लिखिता ई-स्पोर्ट्स 2 के साथ। ट्रेस ही इज प्लेइंग गेम ऑफ टाइम। स्पॉटिंग की गई है, बट अगर इन्होंने शॉट लेना चालू किया बाकी और प्लेयर्स को भी इनकी पोजीशन रिवील हो जाएगी। एंड ही इज वेटिंग फॉर कंप्लीट फ्रेम। एक बार पूरे दर्शन हो जाएंगे, ये भी खुद प्रोन है, प्रोन मतलब लेजर स्प्रे, वो कनेक्शन बनेगा और सामने वाला प्लेयर गेम से बाहर होगा। और वो भी वहां पे हाईलाइट करने वाली बात है कि स्टार बॉय जो मूवमेंट कर रहे हैं प्रोन होने के बाद वो हेड को चेज करना चाह रहे हैं अपने पहले बुलेट के साथ, लेकिन वो इतना ज्यादा मूवमेंट हो रहा है कि वो स्प्रे कर नहीं रहे। और ये भी एक बात है कि फिलहाल लिखिता ई-स्पोर्ट्स को पता नहीं कि उनके फ्रेम में ट्रेस बिल्कुल ऊपर है सामने, वो ज्यादा लेफ्ट हो नहीं सकते क्योंकि मेटा निंजा वो शॉट ले सकते हैं, तो उनके पास कवर के लिए सिर्फ यही एंगल बचा हुआ है। अगर ये यहां से स्प्रे करेंगे तो लिखिता ई-स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा ओपन ये खिलाड़ी होने वाला, बट अब तो पूरा मौका था। स्टार बॉय मैजिक दोनों खिलाड़ी की आंखों के सामने अभी भी स्प्रे करने का डिसीजन लिया गया है नहीं, क्योंकि अभी भी इनके पास वो सर्कल का एडवांटेज, एज का वो कॉर्नर। बट ये 2 प्लेयर्स क्या वो देख ही नहीं रहे इस तरफ, उसी डायरेक्शन से आए हैं, इसलिए एक रीजन हो सकता है कि लिखिता ई-स्पोर्ट्स उस एंगल को अच्छे तरीके से चेक नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर अच्छे तरीके से चेक नहीं किया गया तो ट्रेस के स्प्रे से हम वाकिफ है। ये एक स्प्रे में 2 खिलाड़ियों को काफी आसानी से समाप्त कर सकते हैं। मैजिक थोड़ा सा नीचे की ओर हमें आते हुए देखने को मिल रहा है, अब तो अटैक करना पड़ेगा। ट्रेस नीचे देखने की जरूरत है, और अगर यहां पे इन्होंने अटैक नहीं किया तो मुश्किल हो सकता है। हेड के ऊपर एम, लेकिन अभी भी अटैक नहीं किया गया। फाइनली वो अटैक करने का डिसीजन मैजिक, उनके ऊपर वो मैजिकल शॉट ट्रेस की तरफ से। एक खिलाड़ी का कंफर्मेशन, बट स्टार बॉय रहेंगे जो कि आईक्यू रेवनेंट स्पार्क को इस मुकाबले से बाहर करेंगे 5वें स्थान पे। ट्रेस ने इतनी देर कर दी, इतना इंतजार करा, मेरे हिसाब से थोड़ी देर पहले भी करते, ज्यादा ही फ्लैग निकाल के दिखाते, बट जाते जाते भी अपनी टीम के लिए ढेर सारे फिनिशेस इकट्ठे करके गए हैं। ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए हमें कि भाई वो इंपैक्ट प्लेयर है। इसका मतलब पावर प्ले में भी उन्होंने जो फिनिशेस निकाले थे उसका 4 गुना ज्यादा उनको फायदा होगा, प्लस नॉर्मल फ्लैग्स के अंदर 2 गुना। पर मार्कस गेमिंग के 4 गॉड ओपन में गाड़ी पार्क करते हुए दिखे, लिखिता ई-स्पोर्ट्स के साथ ही डजंट मेक अ मिस्टेक। बढ़िया स्प्रे कनेक्शन, ओपन में नॉक कर दिया गया है और अगले कुछ सेकंड्स के अंदर इन प्लेयर को भी खत्म कर दिया जाएगा। बट टू रिपर्स के प्लेयर हाइड्रो यहाँ पे मार्कस गेमिंग के नॉटी को एलिमिनेट करेंगे, एंड टू रिपर्स के बाकी प्लेयर्स अब जितने भी डेथ बॉक्सेस हैं उनकी लूट खट्टी करके अपनी चिकन डिनर जर्नी को कंफर्म कर सकते हैं। बट नॉक कोई और निकाला है, कंफर्मेशन कोई और निकाल रहा है। ज़ायरो गॉड उनका कंफर्मेशन हमें जाता हुआ देखने को मिल जाएगा ट्रू रिपर्स की तरफ। हवरक्राफ्ट हमने देखा है कि ट्रू रिपर्स हर बार यूज करते हैं आखिर के स्टेजेस में। मुझे अभी भी वो एंगल का मैच याद है जहां पे मिलिट्री बेस के नीचे वो सर्कल बना था। ट्रू रिपर्स हवरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके चिकन डिनर निकालने में कामयाब हुए थे, और इस मुकाबले में भी वही कारनामा इनकी तरफ से एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं। चलिए उन्हें गिराया जा चुका है। मेटा निंजा ड्रैगन आइजल वर्सेस आइजल की जब फाइट होती है तो क्या कमाल होती है, लेकिन पोको बियर्ड बाबा उनकी मुश्किल यहां पे बढ़ाई जा चुकी है। हाइड्रो अकेले यहां पे 2 खिलाड़ियों को डाउन करेंगे। हाइड्रो क्या एक और खिलाड़ी को यहां पे परेशान करके जा सकते हैं। ग्रेनेड वो 4 है इनके पास, उससे पॉसिबिलिटी पूरी रहेगी। क्यों उन्हें भी यहां पे गिराया जा चुका है। ड्रैगन उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई कम बैक करने की यहां पे कोशिश थी, लेकिन हाइड्रो अब लेट हो गए। रीपर उन्होंने सही वक्त में वो ग्रेनेड किया, जिसका परिणाम ट्रू रिपर्स की यहां पे मुश्किलें बढ़ चुकी है, जो कि चिकन डिनर लग रहा था इनके पास काफी आसानी से जा सकता है। वो अब इनसे बहुत ज्यादा दूर। आखिरी खिलाड़ी हर्ट, मेटा निंजा वो रीसेट करने का टाइम चाहेंगे। रीपर वो इकलौते खिलाड़ी है यहां पे स्मोक बैक टू बैक अपने से, और अब जाके वो रिवाइवल देने की कोशिश। आसान नहीं रहेगा बिल्कुल भी। अब हमारे पास बची है 3 टीमें, 2 टीमें बकायदा 3 प्लेयर्स के साथ। टू रिपर्स के हाइड्रो वो नॉकडाउन को रिवाइव देना चाहते जरूर है, बट एक प्लेयर जोन में दूर दरार से क्रॉल करते हुए घुस रहा है। लिखिता ई-स्पोर्ट्स के स्टार बॉय, अगर ये रिवाइवल पॉसिबल हो गया तो 2v1 सिचुएशन है। स्टार बॉय अगर टाइम रिएक्ट कर जाते हैं तो ये 1v1 सिचुएशन बन सकती है, पर स्टार बॉय थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। रिवाइवल ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। हाइड्रो अगले कुछ सेकंड के अंदर 75% एचपी कर लेंगे, और बुरी खबर ये है स्टार बॉय के लिए कि वो एचपी हो भी चुकी है। वर्सेस बोल्डर के पीछे वो टीपीपी गेम खेलकर अपनी शॉटगन के जलवे दिखाकर शायद से ये चिकन डिनर टू रिपर्स के पास में से छीन लेंगे। बट स्टार बॉय उन्होंने बंदूक की गोलियां चलाकर अपने आप का जो पोजीशन था वो यहां पे रिवील कर दिया। बट यस, यूटिलिटी का गेम है। हर्ष ही इज ट्राइंग टू ग्रैब दोज अटेंशन, बट नेड मारकर हाइड्रो को पुश बैक किया है। वो शॉट्स हाइड्रो के बाद ग्रेनेड, स्टार बॉय मूविंग फॉरवर्ड, बट रावण आई थिंक दिस इज द एवर स्लोएस्ट ग्रैंड फाइनल्स। मतलब कितना लास्ट मोमेंट जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिला है। स्टार बॉय एचपी देखिए कितनी ज्यादा कमजोर है, यहाँ पर खेलने की कोशिश पूरी थी, बट आखिर में ट्रू रिपर्स जैसे क्या होता है चिकन डिनर एंड अ कंट्रोल चिकन डिनर